ऑयल सिस्टम। टर्बाइन ऑयल सिस्टम का पर्पस क्या है? लुब्रिकेशन करना और कूलिंग करना बेयरिंग्स की, और एक और पर्पस है जैकिंग ऑफ टर्बाइन। ये टर्बाइन का लेआउट है। इसमें ये शाफ्ट एचपी टर्बाइन की शाफ्ट है, ये आईपी टर्बाइन की शाफ्ट है, ये एलपी टर्बाइन की इतनी दूर तक शाफ्ट है, यहाँ से यहाँ जनरेटर की शाफ्ट है, एंड ये एक्साइटर की शाफ्ट है। ये सारे मल्टीपल शाफ्ट आपस में कपल्ड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और ये जुड़ के एक सिंगल शाफ्ट जैसा बिहेव करते हैं। जब टर्बाइन रोटेट करती है, ये पूरी शाफ्ट रोटेट करती है 3000 आरपीएम पे, हाई स्पीड में ये रोटेशन करती है। इस रोटेशन के कारण जो बेयरिंग्स है, जहाँ पे लोड बियर हो रहा होता है इसका, वो सारे पॉइंट्स में फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है। सो ये सारे स्पॉट्स जो है वो हीट जनरेशन स्पॉट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 बेयरिंग्स है, जनरली 7 बेयरिंग होती है 500 मेगावाट के सेटअप में। ये सारे हीट स्पॉट हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट स्पॉट्स। इन हीट स्पॉट्स को कूल करना होता है, उसके लिए हम लोग लुब्रिकेशन ऑयल प्रोवाइड करते हैं। सो ये बेयरिंग है, इसमें लुब्रिकेशन ऑयल को इन कराते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल जाकर कूल करता है और खुद हीट होकर बाहर हो जाता है। लुब्रिकेशन ऑयल को इन एंड आउट कराते हैं सारे बेयरिंग्स में। तो लुब्रिकेशन ऑयल का या टर्बाइन ऑयल सिस्टम का जो एक पर्पस हो गया वो है कूलिंग करना बेयरिंग का, और स्मूथ रनिंग के लिए उसको लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करना। अब जैकिंग ऑफ टर्बाइन शाफ्ट क्या मीनिंग है और ये कैसे होता है वो देखते हैं। ये टर्बाइन की बेयरिंग्स है, एचपी टर्बाइन की बेयरिंग है, ये फ्रंट बेयरिंग है और ये उसकी रेयर बेयरिंग है, और ये शाफ्ट है। जब टर्बाइन रेस्ट में है, रेस्ट सिचुएशन में बेयरिंग के अंदर शाफ्ट नीचे की तरफ बैठी हुई है, ये शाफ्ट है और ये बेयरिंग है वो नीचे की तरफ है। तो फ्रंट व्यू से कुछ ऐसा दिखेगा, ये बेयरिंग हो गया और ये वाली शाफ्ट हो गई, ये नीचे की तरफ लोडेड है। बट अभी इस कंडीशन में अगर टर्बाइन के शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो ह्यूज फ्रिक्शन जनरेट होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो इसे अवॉइड करने के लिए टर्बाइन की रोटेशन से पहले हम लोग इसमें बेयरिंग में ऑयल फिल करेंगे। इस ऑयल के फिल करने के कारण जो प्रेशर जनरेट होगा वो यूनिफॉर्म होगा और ये शाफ्ट को सेंटर में लिफ्ट करके ले आएगा। ये सेकंड फिगर में दिख रहा है बेयरिंग विथ जैक ऑयल। क्योंकि ये ऑयल में प्रेशर है, चारों तरफ से यूनिफॉर्म प्रेशर है, इसलिए शाफ्ट सेंटर में है। शाफ्ट इज इन सेंटर। इसी प्रोसेस को जैकिंग कहते हैं। सो रोटेशन से पहले हम लोगों को जैक करना पड़ता है शाफ्ट को। जैकिंग करने के लिए हम लोग बेयरिंग में ऑयल फिल करते हैं, वो ऑयल प्रेशर के कारण शाफ्ट सेंट्रल लाइन में आ जाता है। उसके बाद रोटेशन प्रोवाइड करना, फ्रिक्शन कम हो जाती है और हीट जनरेशन लो होता है, हीट जनरेशन लोअर। की इक्विपमेंट टर्बाइन वाल सिस्टम के। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम देखेंगे। इसमें एक एमओपी होता है, मेन ऑयल पंप। लोकेशन होता है टर्बाइन के साथ, ये कपल्ड होता है टर्बाइन शाफ्ट के फ्रंट साइड में, ये कपल्ड होता है। इसका काम है लुब्रिकेशन एंड कूलिंग ऑयल प्रोवाइड करना टर्बाइन बेयरिंग में नॉर्मल रनिंग कंडीशन में। फिर एक होता है एओपी, ऑक्सिलरी ऑयल पंप। ये मेन ऑयल टैंक में होता है। मेन ऑयल टैंक एक रूम में होता है, एमओटी। ये एक टोटल रूम होती है। इस रूम में एक ऑयल का टैंक होता है और इसके ऊपर ये सारे मोटर लगे होते हैं, अंदर पंप होता है, ये सारे पंप। और एक पंप है जो मेन ऑयल पंप है, ये टरबाइन के साथ कपल होता है। बाकी सबका लोकेशन मेन ऑयल टैंक एमओटी रूम में होता है। सो ऑक्सिलरी ऑयल पंप का काम क्या है? जब टरबाइन रुक गई है या उसकी स्पीड कम है, उस समय मेन ऑयल पंप फंक्शन नहीं कर सकता है। मेन ऑयल पंप टरबाइन के साथ कपल है, तो मेन ऑयल पंप तभी काम करेगा जब टरबाइन रनिंग होगी। टरबाइन में जब आरपीएम होगा तभी मेन ऑयल पंप फंक्शन करेगा। टरबाइन की स्पीड कम हो जाएगी या टरबाइन रुक जाएगा,
उस केस में MOP विल नॉट फंक्शन। सो उस समय AOP स्टार्ट होगा और लुब्रिकेशन एंड कूलिंग प्रोवाइड करेगा बेयरिंग का। एक होता है EOP, इमरजेंसी ऑयल पंप। ये उस केस के लिए है जब AC पावर सप्लाई फेल हो जाएगा। AC पावर सप्लाई फेल हो गया और ये DC पंप होता है, DC पंप है। DC पंप है, AC पावर सप्लाई फेल होने के केस में, पावर फेलियर कंडीशन में ये पंप ऑन किया जाता है जो लुब्रिकेशन एंड कूलिंग प्रोवाइड करता है बेयरिंग का। जैक ऑयल पंप, JOP, ये भी MOT में होता है, MOT रूम में, MOT टैंक के ऊपर होता है मोटर। ये पंप जैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है टरबाइन शाफ्ट को स्टार्ट करने के लिए। और एक है वेपर एग्जॉस्टर फैन, ये MOT के ऊपर लगा होता है। इसका पर्पस है जो भी फ्यूम्स और गैसेस बनती है टैंक के अंदर उसे रिमूव करने के लिए ये फ़ैन सक्शन लेता है और गैसेस एंड फ्यूम्स को रिमूव करता है MOT से। अब हम लोग सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम देख लेंगे। ये सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम है टरबाइन ऑयल सिस्टम का। इसमें 3 लाइन्स है, MOP की लाइन, AOP की लाइन, EOP की लाइन, JOP की लाइन, और एक वेपर एग्जॉस्टर की भी लाइन है। इसको 1 बाय 1 एनिमेट करके देखते हैं। ये टरबाइन का लेआउट है, HP टरबाइन, IP टरबाइन, LP टरबाइन, जनरेटर एंड एक्साइटर, और यहाँ नीचे MOT रूम रहती है। सो MOT रूम में MOT टैंक होगा जिसमें ऑयल होती है। ये MOT टैंक हो गया। MOT टैंक में ऑयल फिल होता है। इसके ऊपर लाइंस लगी होती है और पंप लगा होता है जिसका काम है लुब्रिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना टरबाइन को। सबसे पहले हम लोग MOP के बारे में देखेंगे। पहले हम लोग MOP देखेंगे। सो ये लाइन जो अभी आया है, ये लाइन सक्शन है MOP का, ऑयल खींच के MOP तक पहुंचा रहा है। यहाँ MOP है, टरबाइन से कपल्ड है। ये सक्शन MOT टैंक से लेकर प्रेशर क्रिएट करके दोबारा से MOT रूम में भेज रहा है, और भेजने के बाद ये टैंक में नहीं जाता है वापस, यहाँ NRV लगी होती है तो इधर नहीं जाता है, ये इस पाथ से कूलर की तरफ जाता है। ये कूलर से होकर जाता है और एक लाइन कूलर से बाईपास करती है। ये दोनों आगे आकर मिलते हैं, टेम्परेचर यहाँ कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के बाद ये एक फ़िल्टर से पास करती है। सो MOP लाइन का लाइन डायग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है। MOT से सक्शन ले रहा है, सक्शन लेने के बाद प्रेशर क्रिएट करता है। MOP प्रेशर क्रिएट करने के बाद वापस से ऑयल को नीचे की तरफ भेजता है। वहाँ MOT रूम में कूलर लगे होते हैं, कूलर से पास कराता है और एक लाइन बाईपास करती है। टेम्परेचर कंट्रोल होने के बाद ये फ़िल्टर से होकर बाहर निकलती है। अब ये दो पंप AOP है, ऑक्सिलरी ऑयल पंप। ये दो पंप MOT के अंदर होती है, वहाँ से ये सक्शन लेकर उस सेम कॉमन लाइन में चली जाती है जहाँ MOP का ऑयल आ रहा है, और फिर वो भी कूलर से होने के बाद, फिल्टर से होने के बाद जाने के लिए रेडी हो जाती है। ये नोट करेंगे, MOP जब रनिंग कंडीशन में होता है उस समय AOP ऑफ रहती है, और AOP जब रनिंग कंडीशन में आएगा लोअर स्पीड में टरबाइन के, MOP ऑफ हो जाएगी। सो MOP एंड AOP में कोई एक ही रनिंग कंडीशन में जनरली रहती है। ये इमरजेंसी ऑयल पंप है। इसकी पाथ ऐसी होती है, ये सक्शन लेके MOT से डायरेक्ट मेन लाइन में चली जाती है। ये कूलर एंड फिल्टर से पास नहीं करती है क्योंकि ये इमरजेंसी लाइन है, इमरजेंसी सिचुएशन में ये काम आएगी, इसलिए कूलर और फिल्टर को ये बाईपास करती है। इसके बाद ये मेन हेडर है, ये मेन हेडर है जो सारे बेयरिंग में जाएगी 1 बाय 1 करके लुब्रिकेशन एंड कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। ये सारे बेयरिंग्स में जा रही है 1 बाय 1 लुब्रिकेशन एंड कूलिंग के लिए। लुब्रिकेशन के बाद ऑयल बेयरिंग चैम्बर में गर्म होकर वापस से गिरती है, और गिरने के बाद एक रिटर्न लाइन से वापस आती है। ये रेड कलर की लाइन जो है वो रिटर्न लाइन है, सारे बेयरिंग में बेयरिंग चैम्बर से निकल के रेड कलर की लाइन से वापस आ रही है, जो एक कॉमन रिटर्न हेडर बनाएगी। नोट करेंगे जनरेटर के आगे और पीछे की बेयरिंग, रेनर फ्रंट बेयरिंग
उसकी जो लाइन निकल के आ रही है वो पहले एक छोटे से टैंक में जाती है जिसका नाम SOST है। उस टैंक से फिर वो निकल के बाहर आती है। इसका रोल सीलिंग के लिए है, ये सील ऑयल सिस्टम में डिस्कशन करेंगे। ये रिटर्न हेडर कॉमन रिटर्न हेडर बना लेती है। फिर कॉमन रिटर्न हेडर वापस से MOT में मेन ऑयल टैंक में चली जाती है। JOP जैक ऑयल सिस्टम, एक पंप JOP है और दूसरा DC JOP है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। ये दोनों पंप का सक्शन लाइन कॉमन होता है। कॉमन होने के बाद ये एक फ़िल्टर में जाती है। फ़िल्टर से निकल के ये एक अलग सी लाइन बनाती है, सेपरेट लाइन, और वो लाइन एक हेडर बना के सारे बेयरिंग्स में चली जाती है शाफ्ट को जैक करने के लिए। बेयरिंग में ऑयल जाएगी, प्रेशर जनरेट करेगी और शाफ्ट को लिफ्ट करके सेंट्रल लाइन में लेकर आएगी। और इसकी भी जो ऑयल होगी जैक ऑयल, वो भी ड्रेन होगी बेयरिंग के चैम्बर में, और उस बेयरिंग चैम्बर से वो भी रिटर्न हेडर में वापस से आ जाएगी। और रिटर्न हेडर में आने के बाद वो कॉमन रिटर्न हेडर से वापस से MOT में आ जाएगी। ये वेपर एग्जॉस्टर सिस्टम है। ये एक लाइन जो टैंक के ऊपर से ली गई है और एक JOP के लाइन से ली है। ये दोनों लाइन लेकर वेपर एग्जॉस्टर फैन के प्रेशर के कारण, जो यहाँ पे दिख रहा है, वेपर एग्जॉस्टर फैन के प्रेशर के कारण फ्यूम्स एंड गैसेस को सेपरेट करती है। सो ये वेपर एग्जॉस्टर फैन रनिंग रहेगा। ये फ़ैन रनिंग कंडीशन में है और ये फ्यूम्स एंड गैसेस को खींच के प्रेशर के कारण बाहर निकालती है। सो सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम टर्बाइन ऑयल सिस्टम का यही है। एक MOP की लाइन है, AOP की लाइन है, EOP की लाइन है, JOP की लाइन है, एंड वन इज वेपर एग्जॉस्टर लाइन। टर्बाइन ऑयल साइकिल का पर्पस हो गया कूलिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ पेयरिंग एंड जैकिंग ऑफ द टर्बाइन शाफ्ट। इसके की इक्विपमेंट हो गए MOP, AOP, EOP, JOP, वेपर एग्जॉस्टर फैंस।